हेलो स्टूडेंट्स, आइए मैं क्लास 10th का जो 8.4 का जो रेस्ट क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। आप लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहें। और कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं बच्चों का जिसको लेकर मैं प्रेजेंट हूँ। कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिया था जो कि आप सेल्फ से करना, बट प्रॉब्लम हुई है तो मैं उसको भी सॉल्व करने वाला हूँ। पहले जो रेस्ट क्वेश्चन है 8.4 का जो 5 नंबर का जो रेस्ट क्वेश्चन था वो आपके सामने उसको मैं करने जा रहा हूँ। लास्ट तक बने रहें, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं क्वेश्चन 5 का 9 एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.4 का प्रूफ करना है। एलएचएस और आरएचएस दोनों का रहा है प्रूफ करने के नीचे लिखा हुआ है बुक में एनसीईआरटी में कि दोनों तरफ से आपको प्रूफ करना है। कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कोस ए। अब देखो सेक का उल्टा क्या होता है, कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन। तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा माइनस साइन ए यहाँ पे है, सेक ए इक्वल टू 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए। ओके, साइन ए एलसीएम आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस ए एलसीएम आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर हो गया और साइन ए हो गया इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए। साइन ए 2 ठो था ऊपर तो 1 बच गया, 2 ठो था ऊपर तो 1 बच गया, क्या बचा, कॉस ए इंटू साइन ए, है ना। अभी इसको कह रहा है कि आरएचएस को भी करिए, तो अब देखिए आरएचएस, एलएचएस हो गया तो आरएचएस 1/10 ए प्लस कॉट ए। ओके, 10 ए इक्वल टू क्या होता है, तो साइन ए बाई कॉस ए प्लस कॉट ए इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए बाई साइन ए। अब देखिए आप यहाँ हम कर रहे हैं 1 ये कॉस और साइन का एलसीएम लो, क्या होगा, कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, अभी देखो आप कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, साइन ए और साइन ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस इस साइन से साइन कैंसिल, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कॉस ए इंटू साइन। अभी 1/1 बाई कॉस इंटू साइन तो क्या होता है, डिवाइड में उलट जाता है, यानी कि 1 इंटू कॉस ए इंटू साइन ए, और ये नीचे 1 से कैंसिल, कॉस ए इंटू साइन ए। देखो आप जो यहाँ है वो यहाँ भी, यानी कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस लिखेंगे, हेंस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। आप समझ रहे होंगे मैंने बहुत ही बारीकी से इसको डील किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 5 का 10, इसमें 3 ऑप्शन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों को करना होगा, मतलब इतना इक्वल टू इतना, इतना इक्वल टू इतना भी लाना होगा। देखो आप इसको कैसे करते हैं, एलएचएस 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, फॉर्मूला आपको याद होगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए, याद होना चाहिए। सेक का उल्टा क्या होता है, कोस, क्या होगा 1 बाई कोस स्क्वायर ए। कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर ए। 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर चढ़ गया ऊपर, ये 1 नीचे कट गया, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर है। साइन थीटा बाई कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा, दोनों में स्क्वायर है, तो अभी आप लिख लो टेन स्क्वायर ए। देखो आप ये हो गया, एक टर्म तो हो गया। अगेन सेकेंड वाले को मैं करने जा रहा हूँ 1 माइनस 10 ए अपॉन 1 माइनस कोट ए, दोनों का होल स्क्वायर। 1 10 थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाई कोस थीटा, साइन ए बाई कोस ए। इसको भी कर लो, कोस ए बाई
साइन होल स्क्वायर, इसके नीचे 1 कॉस ए एलसीएम, कॉस ए माइनस साइन ए, देख रहे हैं, इसको भी वैसे ही कर लो, साइन ए एलसीएम, साइन ए माइनस कॉस ए, दोनों का क्या हो गया होल स्क्वायर। अभी देखो आप, कॉस ए माइनस साइन ए, ये बट्टा बाई में क्या है कॉस ए, इनटू ये साइन ए ऊपर जाएगा डिवाइड में अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर। ये अभी आप देखो, ये दोनों सेम है, कॉस ए साइन ए, इसमें भी साइन ए कॉस ए, लेकिन एक चीज डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? इसमें साइन माइनस है और इसमें साइन प्लस है। अभी आप दोनों एक तरीका से करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना होगा। अगर आप माइनस कॉमन लेते हो तो ये वाला प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा। एक टर्म और लिखना था, एक स्टेप, बट यहाँ पर माइनस कॉमन लेना होगा। अभी देखो आप, cos ए प्लस और साइन ए यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, तो ये दोनों क्या हो गया कैंसिल। अभी लिख देखो, साइन ए बाई कॉस ए का होल स्क्वायर, है ना। अब माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा प्लस होगा, साइन बाई कॉस इक्वल टू क्या होता है 10 स्क्वायर, ये हो गया प्रूफ। यानी कि तीनों तरीका से, तीनों को हमने फर्स्ट टर्म को ऐसे करके 10 स्क्वायर ए और फिर इसको करके भी 10 स्क्वायर ए हमने लाया। हम अगर चाहते हैं तो डायरेक्ट इतना के लिए भी इतना ला सकते थे, इतना को सॉल्व करके भी इतना ला सकते थे। तो इस टाइप से ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। अब चाहिए मैं जो प्रॉब्लम है उसको बता। आइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका प्रॉब्लम, उसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, जो कि 8.4 का सेकंड नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमने इसलिए नहीं सॉल्व किया था इस चैप्टर से, क्योंकि फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन था ना आपका, सेम इसी टाइप का था। और मैंने ये कहा था कि आप फर्स्ट को सीखने के बाद सेकंड को खुद से करो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होने वाली। फिर भी आपको प्रॉब्लम हुई है, ओके नो प्रॉब्लम, मैं उसको भी सॉल्व करने जा रहा हूँ। आप दूसरे बुक से भी कोई किसी प्रकार का क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करना। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को सेक ए के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। सेक ए के फॉर्म में किसमें करना है आपको? सेक ए के फॉर्म में। आप देख रहे हैं सेक कैसे आएगा, साइन के अंदर में सेक कैसे आएगा। आप देखो, मैंने एक फॉर्मूला लर्न किया था फर्स्ट टाइम, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 होता है ना। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। मैंने फर्स्ट से एक्सप्लेन स्टार्ट किया है, चाहता तो इसे भी शॉर्ट से बना सकता था, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं आप, ध्यान से देखो। स्क्वायर हटेगा, क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ओके, अभी देखो कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 बाई सेक स्क्वायर ए। अभी देखो सेक स्क्वायर ए एलसीएम हो गया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अभी देखो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये 2 ठो है, लेकिन इसमें स्क्वायर हटेगा रूट हट जाएगा, बच गया सेक है। यानी कि एक मेरा आंसर ये हो गया। साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक ए। हमने क्या देखा कि सिर्फ सेक के अलावा इसमें कुछ नहीं है, देख रहा, यानी कि साइन को हमने सेक के अंडर में ले आया। ठीक है, अब साइन का आ गया, तो अभी सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो करना है, तो कॉस है, कॉस ए इक्वल टू क्या होता है 1 बाई सेक ए। समझ रहे, सेक ए के फॉर्म में आ गया। अब साइन कॉस के बाद tan लो, tan ए इक्वल टू क्या होता है रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये तो आ ही गया। साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, कोसेक को भी सेक के फॉर्म में लाना है, तो कोसेक ए इक्वल टू क्या होता है 1 बाई साइन ए होता है ना। और डायरेक्ट क्या करो आप, साइन ए के लिए हमने क्या लाया है, साइन ए के लिए ना लाया है ना, क्या लाया है रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। अभी देखो आप 1 में इतना से डिवाइड लगा, उल्टा हो जाएगा, सेक ए आ गया ऊपर, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया आंसर। देख रहे हैं आप, tan आ गया, cos का उल्टा सेक होता है, सेक में तो कन्वर्ट ही करना है। tan का उल्टा क्या होता है cot, है ना, tan का उल्टा cot, तो cot इक्वल टू क्या होता है 1 बाई tan है।
और tan a इक्वल टू क्या होता है, √sec² a माइनस 1। देख रहे हैं आप कितना इजी है। अब इजी तो उसी को लगने वाला है जिसको फॉर्मूला लर्न है। बढ़िया से अगर आप फॉर्मूला लर्न किए होंगे तो ये समझ में आएगा। किसी को भी अगर यही क्वेश्चन रहे कि राइट ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इन कोसेक ए फॉर्म, तो सारे साइन को, कॉस को, टेन को, कॉट को, ये 6 जो रेशियोज है ना, उनको कोसेक में कन्वर्ट करना है तो कोसेक में ले जाएंगे आप। ऐसा करने से क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं उसको सॉल्व करने में बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। मैं इसका ट्रिक भी बताने वाला हूं और बहुत ज़्यादा फॉर्मूला आप बहुत कम समय में कैसे लर्न कर पाओगे, खुद से कैसे निकाल पाओगे, उसको मैं बताने वाला हूं। बने रहे आप मेरे वीडियो के साथ। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, मैंने पॉलिनोमियल और फैक्टराइजेशन जो है 8th और 9th के लिए जो पढ़ाया था उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। इस चैप्टर में मात्र 2 और क्वेश्चंस है ऐसे हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं। हायर फैक्टराइजेशन में आता है ये, हायर फैक्टर में। तो आप ध्यान से देखो, इस फैक्टर सबको अगर आप समझ जाते हो ठीक से तो आपको बहुत अच्छे बुक्स को सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स नहीं होगी। और इसको हम करते हैं। इसमें लिखता है कि इफ x + y + z = 15, xy + yz + zx = 71 and xyz = 10, then find the value of x³ + y³ + z³। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखो मैं कैसे सॉल्व कर दिया। x + y + z = क्या है, 15। पहले क्या करो, दोनों तरफ वर्क कर लो। ऐसे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ओके, दोनों तरफ वर्क करने पर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x + y + z का होल स्क्वायर + 15 का स्क्वायर। अभी मैंने आपसे फॉर्मूला लर्न करवाया है, x + y + z का होल स्क्वायर यानी कि a + b + c का होल स्क्वायर = a² + b² + c² + 2 × ab + bc + ca। आप देख रहे हैं, यानी कि 2ab + 2bc + 2ca। तो तीनों में 2 आ रहा है तो हमने कॉमन ले लिया, समझ रहे हैं। 2ab तो ab, bc तो a वाला, ca तो a वाला, है ना। 15 का स्क्वायर क्या होगा, 225। अभी आप देखो x² + y² + z² + 2 × xy, yz और zx के बदले में कितना हमें मालूम है, 71 = 225। समझ रहे होंगे, x² + y² + z² = क्या है, 215। ये प्लस में है, मल्टीप्लाई करके इधर आगे क्या होगा, माइनस, यानी कि 71 2 जा 142। ओके, अभी इसमें से माइनस करो, 83 हो गया। ओके, यानी कि x² + y² + z² = कितना मालूम हो गया, 83। अभी आप क्या करो, हमको इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, x³ + y³ + z³ - 3xyz, यानी कि a³ + b³ + c³ - 3abc = क्या फॉर्मूला हम जानते हैं, a + b + c × a² + b² + c² - ab - bc - c। ये फॉर्मूला हम जानते हैं। a³ + b³ + c³ - 3abc = क्या होता है, a + b + c × a² + b² + c² - ab - bc - ca। ये फॉर्मूला हम जानते हैं। इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है, ठीक है। x³ + y³ + z³ - 3xyz, xyz = कितना हमें मालूम है, 10। समझ रहे होंगे आप, मैं बहुत ही बारीकियत से बता रहा हूँ, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 3 है तो 3, xyz के बदले में 10 तो 10 मैंने पुट कर दिया। अब देखो आप x + y + z, इसके बदले में कितना मालूम है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15। अभी देखो x² + y² + z² = मैंने क्या फाइंड किया है, x² + y² + z² = क्या फाइंड किया है, 83। तो इस तीनों के बदले में हमने क्या लिख दिया, 83। अब ये माइनस है, आप कॉमन ले लो, क्या बचेगा, xy + yz + xz।
ये माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो सब माइनस वाला क्या हो गया, प्लस हो गया। अभी देखो स्टार्ट से, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 30 इक्वल टू 15 इंटू 83 माइनस एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड, इसके बदले में क्या मालूम है, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स जेड के बदले में कितना मालूम है, 71। समझ रहे हैं आप, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 30 इक्वल टू 15 इंटू क्या होगा 12। ओके, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 15 12 जा क्या होगा 180। ये माइनस है, इधर आके क्या होगा प्लस 30, ऐड करो क्या हो गया 210। ये हो गया मेरा आंसर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू क्या हो गया 210। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इतना अच्छा क्वेश्चन है। ये एलिमेंट्री मैथ से रिलेटेड बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखना और इस टाइप का क्वेश्चन करना। एक और इस चैप्टर में क्वेश्चंस हैं, जिस टाइप का 3 क्वेश्चन है इसमें, उसको मैं कर रहा हूं। आप देखो 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 देन show that x cube plus y cube plus z cube इक्वल टू 3xyz। देखो आप बहुत ही इजी से हम करने जा रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं होगी। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या है 0। हमको शो करके दिखाना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz माइनस 3abc होता है ना। तो अभी आप देखो इसको कैसे करोगे, x प्लस वाई, ये प्लस में जेड है, इधर आकर के माइनस में जेड ले लो, है ना, दोनों तरफ क्यूब कर लो, क्यूबिक बोथ साइड्स, मतलब दोनों तरफ घन करने पर। x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस जेड का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी माइनस जेड का क्यूब, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यही होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई के बदले मैंने क्या लेट किया है माइनस जेड, क्या किया है माइनस जेड, यहाँ पर माइनस जेड क्यूब। अभी देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये प्लस है और ये माइनस है, तो क्या हो गया माइनस 3xyz इक्वल टू माइनस में है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस जेड का क्यूब इक्वल टू 0। इसको इधर ले आए तो 0 बच गया। अब इस फॉर्म में आपको लाना है। अभी देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये प्लस जेड क्यूब इक्वल टू, ये माइनस में, इधर आके क्या हो गया प्लस में 3xyz। यही आपको प्रूव्ड करना था। इस टाइप के 2-3 क्वेश्चंस इसमें और हैं। आशा है अगर आप इसको ठीक से समझ गए होंगे तो ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ बच्चे पर्सनल आईडी पर भी कमेंट करके किसी दूसरे राइटर्स के क्वेश्चंस भी हमसे पूछा, जैसे एस चांद हो वगैरह वगैरह से, तो उसका सॉल्यूशन मैं ऐसे पेपर पे बना के दे रहा हूँ। लेकिन आप यूट्यूब पे कमेंट करो, मैं आपको वीडियो बना करके भी दूंगा। कल मैं 9th का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। थैंक यू।